ये 2 सेकंड में केवल कर दोगे, पूरा क्वेश्चन को 2 सेकंड में करोगे। जैसे देखो यहाँ है 8 गुणे 1/2, 2 चौको 8, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। 3 9 27, तो मेरे प्यारे दोस्त ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो यहाँ पे इसको कटाना है, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखना, मैं ऐसे ही आपको पूरे 2 सेकंड में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। और किसी भी एग्जाम में, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम से लेकर एसएससी जीडी कहीं पर भी आप बढ़िया से सॉल्व कर सकते हो। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इस चैनल पे आप नए हो और आपको ये वीडियो देखना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि देखो ये इसका इतना बड़ा गुणा भाग है ना, ठीक है ना। इधर देखो आपको x का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है ना। आपको सिर्फ कम समय बताऊंगा, 2-3 सेकंड में लगा लोगे, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए पूरा वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो करड़ी है ना, बहुत झंझट करता है ना, करड़ी वाला चीज बहुत आप लोगों को परेशान करता है। ये देखिए ये बीच में क्वेश्चन है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पूरा एक एक करके आपको सिखाऊंगा, और ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप खुद देखोगे तो कहोगे अरे यार इतना आसान भी हो सकता है क्या। अब यहाँ पे देखो आपको 30 में 4 का गुणा करना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिख के और ये बच्चों वाला कहानी स्टार्ट कर देते नहीं, लेकिन आपको बच्चों वाला कहानी नहीं स्टार्ट करना है। आपको क्या करना है, सिंपल ट्रिक है कि ये जो 4 है ना, इस 4 का गुणा इस 3 में कर देना है। तो 4 में 3 का गुणा करोगे आपको कितना मिलेगा, 12 मिल जाएगा ना। अब बस ये वाला जो 0 है ना, बस यहाँ पे आप लिख दो, यही आपका आंसर था, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त। देखो कुछ नहीं, बिना कॉपी कलम का आंसर लगा सकते हो, बिना कॉपी पेन का लगा दोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या करना है कि जो ये 5 है ना, इस 5 का गुणा, ठीक है ना, इस 7 में कर दो। तो 5 का गुणा जब 7 में करोगे तो 7 पच्चे कितना होगा, 35 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। 7 पच्चे क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 0 ये वाला यहाँ पे लिख दो, और 2 0 ये यहाँ पर है भैया, ये दोनों को लिख दो, बस आपका क्या हो जाएगा, यही तो आंसर होगा यार, बस आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा, सिर्फ 2 सेकंड का खेला है भैया। अगर पूरा वीडियो को अंत तक देखते हो तो आपको मैथ एकदम समझा दूंगा, मैथ एकदम सिखा दूंगा, किसी को मैथ पढ़ाने लगोगे भाई। चलो देखो यहाँ पे देखो ये पे क्या है, 13 है, और 13 का गुणा आपको कहां करना है, 5 में। तो 13 5 कितना होता है, 65, ठीक है ना। 13 5 क्या होता है, 65। जैसे 5 का 15 हासिल का 5 का 5 1 6, 13 5 65। अब देखो 1 0 ये और 1 0 ये, यहां पर 2 0 को बस सेट करके छोड़ दीजिए भैया, बस आपका फाइनली आंसर हो गया। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो 800 है और आपको 90 से गुणा करना है, तो अब ऊपर नीचे लिख के बच्चों वाला ये इधर इसका उसका एक स्थान छोड़ के ये करके वो करके ऐसा नहीं करना है यार। आपको सिंपली क्या करना है कि ये 9 है ना, 9 का गुणा 8 में कर देना है। तो 9 8 क्या होगा, 72 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना होगा स्टूडेंट, 9 8 72। अब देखो यहाँ पे 1 0 है और 2 0 यहाँ पर है, बस पहले इसको लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों को यहाँ पर बस सिंपल उतार देना है, कुछ करना नहीं है, बस फाइनली आपका आंसर मिल गया है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसका आपको गुणा करना है, ठीक है ना। 500 में 300 का गुणा करना है, ठीक है। अब ऊपर नीचे गुणा करोगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा यार, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है ना, बहुत आसान तरीके से लगाना है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में जाओगे ना तो स्मार्ट वर्क की जरूरत है आजकल। अब पहले जैसे गुणा भाग करोगे तो सभी चले जाएंगे एग्जाम में से और तुम वहीं पे रह जाओगे। तो यहाँ पे देखो 3 का गुणा कर लो 5 में, तो क्या होगा भाई, 3 का गुणा करोगे 5 में तो 3 5 क्या होगा, 15 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो 1 2, तो पहले इन दोनों को लिख लो, ठीक है ना, उसके बाद इन दोनों को लिख लो भैया, आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। ये देखिए ये मैं सोचा था कि आप लोगों से ये लगवा दूं, ये क्वेश्चन मैं सोचा था कि आप लोगों को दे दूं लगाने के लिए, बट ऐसा नहीं है, मैं इसको भी बता दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या है, x + 4 बराबर क्या दिया है, 12 दिया है, और यहाँ पे x का वैल्यू ज्ञात करना है। इसमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्त, x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो अब क्या करोगे कि देखो इस x को यहीं पे लिख लोगे, ठीक है ना, और बराबर में क्या है, 12 है ना। अब ये देखो यहाँ पे प्लस का 4 है ना, ये देख रहे हो ना, ये प्लस का 4 है ना, जब बराबर की उस साइड जाएगा ना तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो x बराबर, अब एक बात बताओ, ये 12 में से 4 माइनस कर देना है भाई, क्योंकि देखो अचर पद को एक साइड करना होता है और चर पद को एक साइड करना होता है। तो इधर चर पद ये है और अचर उधर है, तो अचर को अचर वाले के साइड, मतलब बिरादर को बिरादर वाले के साइड में भेज के और क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 12 में से अब 4 घटाओगे ना तो क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो x का मतलब वैल्यू क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा, ठीक है मेरे प्यार दोस्त। अब सेम उसी तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखा हूं, इसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देखो अपने था प्लस था ना, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है भाई, माइनस दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब सॉरी
यहाँ पे गुड़ा दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो प्लस था और यहाँ पे क्या है, गुड़ा है। तो गुड़ा इधर होता है ना, बराबर के लेफ्ट साइड में गुड़ा होता है, तो बराबर की उस साइड जाता है ना, तो भाग में हो जाता है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग कि यक्स बराबर, अब देखो ये 12 को 12 लिखेंगे ना। देखो मेरे प्यारे दोस्त, ये गुड़ा में है, किस चीज में है, गुड़ा में है। तो गुड़ा में 4 है तो बराबर की उस साइड जाएगा ना, तो ये भाग में 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैथ एकदम वीक है ना, आपकी मैथ एकदम कमजोर है ना, एकदम स्टैंडर्ड लेवल का बता दूंगा मैथ, और आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान से देखना। अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तो देखो 4 तिहाई 12, तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक ना, 4 तिहाई 12, x का वैल्यू क्या मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए बहुत लोग इसमें क्या गलती करते हैं कि चले गए कंपटीशन के एग्जाम में और आपको ये चीज समझ में नहीं आता। अब देखो 10 गुणे 1/5 दिया है, यहाँ पे देखो 27 गुणे 1/3 दिया है, यहाँ पे देखो 56 गुणे 1/4 दिया है। ठीक है ना, और यहाँ पे दिया है 42 गुणे 1/7। अब देखो यहाँ पे लिखा है गुणा, ठीक है ना, कि 10 में गुणा करिए 1/5 का। लेकिन मैं एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा और आप 1 सेकंड से भी कम में आंसर ला दोगे। ठीक है ना, बट उस वीडियो को अंत तक देखना है आपको। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो कह रहा है ना कि गुणा करिए, लेकिन मैं कहता हूं ना कि भाग कर दो, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या कर दो, भाग कर दो। ज्यादा लफड़ा करने से अच्छा है ना कि शॉर्टकट ट्रिक से लगा दो इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे 10 दिया है ना, यहाँ पे क्या दिया 5, बस आप क्या करो, इस 5 से इस 10 को भाग कर दो। तो भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब क्या होता है भाई, कि बड़े वाले में छोटे वाले से भाग कर दो। तो देखो 5 दूना के 10, तो इसका आंसर फाइनली कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो कितना आसान है यार, बस समझ लो, एक बार समझ लो, बाकी कभी आपको दिक्कत ही नहीं होगी यार। बस एक बार समझना है, बाकी कभी दिक्कत ही नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो अब क्या करना है, इस 3 से इस 27 को क्या कर दो, भाग कर दो। तो 3 से 27 में भाग करोगे तो 3 नामा क्या होगा, 27। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, करना है गुणा, लेकिन कर रहे हो क्या, भाग कर रहे हो। आंसर आएगा और राइट आंसर आएगा। अब बढ़िया से करके देख लेना, कैलकुलेटर या मोबाइल में गुणा भाग करके ये सब देख लेना कि इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, इसका गुणा करोगे फिर उसका भाग करोगे, इतना लफड़ा करने का क्या मतलब है। यहां से आप कर लो क्या कि भाग कर दो सीधा, 4 से इसमें भाग कर दो। तो देखो 4 से इस पहले 5 में ना भाग करोगे तो 4 एक कम्मा 4 एक बार जाएगा, और इस 5 से एक बचेगा तो यहाँ 16 हो जाएगा, और 16 को फिर 4 से भाग करोगे तो 4 चौको क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आपको समझ में आएगा भाई, नहीं आएगा तो कमेंट करना यार, नीचे कमेंट करना, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब क्या करना है कि फिर इस 7 से इसमें क्या कर दोगे आप, भाग कर दोगे। ठीक है ना, तो 7 से 42, अब भाई अब बच्चे तो नहीं, आप लोग की एकदम समझाना पड़ेगा एक ही चीज। अब देखो यहाँ पे 7 है और 7 से 42 में भाग करना है, तो क्या करोगे, 7 का पहाड़ा इतना बार पढ़ोगे कि 42 आ जाए, तो 7 छक 42 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 7 छक 42, तो यहाँ पे आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसको देखते हैं, और यही सबसे कठिन चीज है, और ये जो चीज जो भी स्टूडेंट अगर इसको समझ गया तो समझ लो कि पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। ठीक है ना, और किसी भी एग्जाम में ये अभी ना देखो, अभी एसएससी जीडी का चल रहा है, या फिर एक्स वाई का वैल्यू निकालना होता है, तो अच्छा 10 का भी स्टूडेंट को काम करता है, 11 12 और 9 का भी स्टूडेंट को ना, तो सभी स्टूडेंटों को इसमें बहुत दिक्कत होता है। लेकिन मैं इसको सिर्फ 2 सेकंड में सिखाऊंगा कि कैसे 2 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों में एक्स का वैल्यू कैसे 2 सेकंड में ज्ञात करोगे, ये चीज मैं सिखा दूंगा। ठीक है ना, अभी देखो यहाँ पे देखो एक चीज दिया ना बाबू, करड़ी दिया है। ये क्या दिया है, करड़ी दिया है, और करड़ी का मतलब होता है ना 1/2। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में 1/2 होता है, लेकिन वही करड़ी का मतलब अगर बराबर की उस साइड भेजोगे ना तो वो स्क्वायर हो जाता है, मतलब 2 घात हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इधर से ये करड़ी हटेगी, यक्स प्लस 5/3 बराबर, ये करड़ी को जब उधर आप भेजोगे ना तो मेरे प्यारे दोस्त वो स्क्वायर का रूप ले लेगा। पहली बात समझ में आया, जब ये करड़ी को बराबर की उस साइड भेजोगे तो स्क्वायर का रूप ले लेगा। अब देखो क्या होगा, यहां से यक्स प्लस 5 बराबर 4 में 4 का 2 बार करोगे गुणा, कितना होगा, 16 होगा ना, और ये भाग में है ना, बराबर की उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब देखिए यक्स प्लस 5 बराबर 16 का 16, 16 2 में 30, 16 3 48 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो यक्स बराबर यहाँ पे 48। अब ये देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये ना प्लस में है, किस में, प्लस में, तो बराबर की उस साइड जाएगा ना तो ये क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहां से अब एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 48 में से आपको क्या घटाना है, 5 घटाना है। तो यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा तो सिंपली 3 बचेगा, और यहाँ पे 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, आ जाएगा
43 आ जाएगा। समझ में आ गया? मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा फिर से वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देखना, पक्का आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए इसको भी मैं बता देता हूं। तो मैं सोच रहा था इसको आप लोगों को दूं कि लगा के आना भाई, आंसर इसका कमेंट में देना, बट मैं इसको अभी बता रहा हूं। ठीक है ना? ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं नहीं कुछ लिखा था, क्यों मालूम है? यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा था ना कि मैं लास्ट में ना कुछ ऐसा संख्या दे दूंगा कि आप लोगों को लगाने में थोड़ा सा टाइम लगे, तभी मैथ का मजा आता है। जब मैथ में दिमाग लगता है ना तो मजा आता है। लेकिन चलिए मैं अभी लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या होना चाहिए और क्या रहेगा। ठीक है ना? कुछ भी लिख सकते हो बस इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है ना? मान लीजिए कि यहाँ पे 10 लिख दीजिए। ठीक है ना? 10 लिखोगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब 10 मत लिखो, यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे 3 लिख दो। ठीक है ना? अब 3 लिख दिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे लगाओगे इसको। ठीक है ना? देखो यहाँ पे सबसे पहले हल लिख लेना। ठीक है? लिख लोगे भाई हल, क्योंकि लिख लेता हूँ। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x प्लस 4/2, देखो x प्लस 4/2 बराबर, ये जो करड़ी दिख रही है ना आपको, ये जो करड़ी दिख रही है ना, बराबर की उस साइड जाएगा ना वो स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बराबर की उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त? अब देखो क्या होगा, x प्लस 4 बराबर, देखो 3 में 3 का 2 बार करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 तिली के 9 हो जाएगा। ठीक है ना? 3 में 3 का 2 बार गुणा करोगे तो 3 तिली के क्या होगा? 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब ये देखो यहाँ पे 9 लिख लो, और ये 2 है ना गुणा में, सॉरी भाग में है, बराबर क्यों उधर जाएगा तो वो गुणा में हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना? अब देखो क्या करोगे, x प्लस 4 बराबर, देखो 9 दूना के क्या होगा? 18 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आप देखो x का वैल्यू चाहिए तो ये 18, ये प्लस का है ना 4, बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो x बराबर 18 में से 4 घटा दोगे तो कितना आएगा? 14, माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? मतलब 18 माइनस 4 करोगे तो 14 आएगा आंसर आपका। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त? तो ये चीज आपको समझ में आया कि यहाँ पे x का वैल्यू कैसे ज्ञात किए, यहाँ पर x का वैल्यू जो 43 आया वो कैसे ज्ञात हुआ। बाकी इसको भाग करना था बट हम गुणा के ट्रिक से बता दिए, सिर्फ 2 सेकंड का कहानी था। और यहाँ पे गुणा करने अगर कैसा भी ऐसा चीज आ जाएगा ना गुणा करना, तो बस उसका अंत वाले का गुणा, ऐसे अंक वाले का गुणा करना, और जीरो जो भी रहेगा ना उसको साइड में लिख देना। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे मैं बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और कमेंट करना कि किस तरह की वीडियो और भी चाहिए मैथ में। ठीक है ना? मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से मैं बताऊंगा, बट आपको कैसा चाहिए आप कमेंट में करना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त? आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं और अगले वीडियो में और भी इससे जबरदस्त तरीके का ट्रिक लेके आऊंगा। तो चलिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।